हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के भाग 4 के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास परिषद NDC राष्ट्रीय विकास परिषद। पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। गो है यहाँ पे, गया था। पहला है 6 अगस्त 1951, दूसरा है 6 अगस्त 1952, तीसरा है 1948, चौथा है 1950। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी या गठन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है। पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, यह एक सांविधिक निकाय है। तीसरा यानी सी, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और डी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्या में आ जाएं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो यहाँ से आंसर हो गया डी। ठीक है, वित्त मंत्री नहीं होते हैं इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह सांविधिक निकाय भी नहीं है और संवैधानिक भी नहीं, यानी संविधान में इसकी पहले से चर्चा नहीं है। इसके अलावा सभी कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अथवा प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री, इसका आंसर 2 है। ठीक है, उसके बाद है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है वित्त मंत्री, तीसरा है योजना आयोग, चौथा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चौथा इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, यानी पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है। NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब व्याख्या में आ जाएं। व्याख्या में क्या है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग अब द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, प्रारूप बनाया जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप यानी अंतिम रूप कौन देता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। यानी अंतिम रूप से इसका सिफारिश कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। यहाँ से जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमीशन में भी PT के अंतर्गत ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेट में भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 1 होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों थे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, जो योजना आयोग का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज में देखें तो इसकी व्याख्या देख लें। व्याख्या क्या था, चूँकि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अब कुछ लोग वीडियो देख के कहेंगे कि सर हमको दिखाइए नहीं देता है, तो देखिए वो ठीक से तब न, जो बोलते हैं सुनो चुपचाप। इसमें लिखा हुआ भी है, और जो लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो हम बोल ही रहे हैं। राष्ट्रीय विकास कमेंट में लोग करेगा कि सर दिखाइए नहीं देता है। अरे तुम तो सुनो न, सुनने से भी लिखो कम से कम। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष
देश का प्रधानमंत्री होता है, और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो पहला आंसर है राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, सभी कैबिनेट मंत्री अर्थात केंद्रीय मंत्री। तो कौन सदस्य नहीं होता है? तो हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखे थे। अभी क्या देखे थे? तो इसको फिर से हम लोग रिवीजन कर देते हैं कि कौन कौन इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अथवा मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होते हैं, यानी इसमें नहीं है। कौन सदस्य नहीं है? तो राज्यपाल नहीं है। कौन कौन? तो मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, ये सभी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका आंसर 1 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा कुछ फैक्ट देख लें। फैक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए कि योजना आयोग, ठीक है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद बाद की बात है, पहले हम योजना के बारे में जान लें। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे हैं कि योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय कहने का मतलब क्या? संविधान में जिस समय संविधान बना था उस समय इसकी चर्चा नहीं की गई थी, बाद में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसी तरह यह वैधानिक निकाय भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखें कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं। ये तो जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या। अब जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या हैं। तो कार्य में पहला है कि राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना, यानी क्या करता है? यह दिशा निर्देश निर्धारित करता है जिसमें योजना के लिए संसाधनों का आकलन भी शामिल है। इसमें क्या होता है? संसाधनों का जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब क्या? जो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन, दोनों का आकलन किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा, दूसरा पॉइंट है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। अब नीति आयोग क्या है? क्योंकि नीति आयोग कहाँ से आया? तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। वो कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं हमारे आर्थिक, इकोनॉमिक पॉलिसी और सोशल पॉलिसी, उसके प्रश्नों पर ये विचार करेंगे। और चौथा है हमारा राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना, यानी कि राष्ट्रीय योजना को कैसे प्राप्त किया जा सके उसके लिए क्या करता है? उपायों की सिफारिश करता है। कौन? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी पॉइंट थे। ठीक है, और यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ और कुछ पॉइंट्स हम लोग फिर कभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ये कमेंट में नहीं लिखें कि सर वीडियो दिखाई नहीं देता है। आप लोग अगर नहीं दिखाई देता है तो वीडियो को ठीक से सुनिए और देखिए दिखाई हमको कैसे दिखाई दे रहा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं। इसलिए एक ही कमेंट से सर दिखाइए नहीं देता है। ठीक है, इसके साथ आप लोग सब्सक्राइब करें।